नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज के समय में लोगों का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव भी बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पतंजलि के देसी घी के साथ। योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी के सैंपल को जब टेस्ट किया गया तो वो इस टेस्ट में फेल हो गया। बता दें कि इस टेस्ट के फेल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। सेहत, शुद्धता और आयुर्वेद ये तीन ऐसे शब्द हैं जिन पर लोग आंख बंद करके आज के वक्त में भरोसा कर रहे हैं। और जब इन्हीं भरोसों को तोड़ा जाता है और जब इन्हीं भरोसे का नाम बनकर खड़ी कोई बड़ी कंपनी कटघरे में खड़ी हो जाती है तो सवाल सिर्फ जुर्माने का नहीं, जनता के विश्वास के टूटने का भी होता है। राज्य की लैब से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की प्रयोगशाला तक दोनों जगह घी मानकों पर खरा नहीं उतरा है। खाद्य विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि यह घी खाने लायक बिल्कुल नहीं है और इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार तीनों पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला नया नहीं है, बल्कि करीब 1,348 दिन बाद जाकर न्यायिक फैसले तक पहुंचा है। यानी वर्षों तक एक ऐसा उत्पाद बाजार में मौजूद रहा जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सिर्फ एक कंपनी पर कार्रवाई नहीं है, ये सिस्टम, निगरानी और उपभोक्ता सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। तो जिस शुद्धता का दावा पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कर रहा था, वो दावे फेल होते हुए साबित हुए हैं। पतंजलि अपने घी को लेकर यह दावा करता था कि ये 100% शुद्ध है, गाय का देसी घी है। इसे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, महिलाएं सभी इस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब इसका सैंपल टेस्ट किया गया तो यह पूरी तरह से फेल हो गया है। तो पतंजलि का ये घी टेस्ट में फेल हुआ है। और देखिए, पतंजलि के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर पहले भी बहुत सारे विवाद हुए हैं। कोरोना के वक्त को अगर हम याद करें तो उस वक्त भी पतंजलि की तरफ से एक दवाई वहां पर लॉन्च की गई थी। ये कहा जाता था कि इससे कोरोना का 100% इलाज हो सकता है। तब भी कोर्ट से बाबा रामदेव को फटकार मिली थी कि इस तरह की भ्रामकताएं न फैलाएं। तो शुद्धता के दावे में ये पतंजलि घी बुरी तरह से फेल हुआ है और ऐसे में लोगों का विश्वास आयुर्वेदिक चीजों की ओर जो लगातार बढ़ता चला जा रहा था, खास तौर पर बाबा रामदेव के योग को लेकर और फिर उनके द्वारा जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे, फिर उनके एक स्टोर बनने लगे लगातार। हर जिले में, हर राज्य में पतंजलि के आपको ऐसे कई सारे स्टोर मिल जाएंगे जहां पर पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां पर उनके शैम्पू, टूथपेस्ट से लेके खाने पीने की चीजें, बहुत सारी डेली यूज की चीजें भी इन स्टोर पर अवेलेबल होती हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवीन जोशी डायरेक्टर हैं आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। नवीन जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी शमी अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी सीधे रुख करते हैं। लेकिन सबसे पहले नवीन जोशी जी, मैं आपसे ही सवालों की शुरुआत करूंगी। आयुर्वेद को लेकर पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक वक्त था जब लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे, और ये जो शुरुआत है ये आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव के आने के बाद से ये चीजें हुई हैं। पतंजलि के उनके बहुत सारे स्टोर्स बने हैं, फिर उन्होंने आयुर्वेदिक चीजें बहुत सारी लॉन्च की हैं, डेली प्रोडक्ट्स उन्होंने बहुत सारे लॉन्च किए हैं। अब ऐसे में घी जो अमूमन हर घर में इस्तेमाल की जाती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक इस्तेमाल करते हैं, घी जब अपनी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाए तो फिर इस परिस्थिति को, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? सही कहा आपने। आयुर्वेद के प्रति जैसे जैसे रुझान बढ़ता जा रहा है,
वैसे वैसे आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा जरूर, जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी आपको ज़्यादा करनी होती है। ऐसे में जो जितने भी आयुर्वेद के बड़े ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती जी। है कि वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बिल्कुल सही रखें। और आयुर्वेद में घी को बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है। घी जो है हमारे शरीर में, कहते हैं कि हर दवा में घी पड़ता है, लगभग स्नेहन के लिए हम लोग देते हैं। और ऐसे में अगर गुणवत्ता से अगर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो निश्चित रूप से लोगों का आयुर्वेद के प्रति भी विश्वास कम होगा। और ऐसे में जो आज पिथौरागढ़ के जो खाद्य विभाग ने जो एक प्रकार से सैंपल लिया है, और इस प्रकार से हर और भी कंपनियों के सैंपल्स लिए जाने चाहिए, ताकि जो है वो हर आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को ज़रूर चेक किया जाए। क्योंकि जो भी चीज़ हम लेते हैं वो शरीर में जाती है, और हर ग्राहक को ये जानने का अधिकार है कि जो मैं ले रहा हूँ वो आयुर्वेदिक नाम से अगर बेचा जा रहा है तो वो कितना शुद्ध है, क्या उसमें गाय के घी के नाम पर कुछ और तो नहीं मिलाया गया है। यह सब देखने की बहुत ज़रूरत है, और इस दिशा में जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। नवीन जी, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे समझूंगी। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि पतंजलि प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने के बाद अब बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हम बाजार में देखते हैं, और कई बार अगर उन प्रोडक्ट्स पर हरी पत्ती लगा दी जाती है, उनकी पैकेजिंग ग्रीन कलर की होती है, तो हम ये विश्वास कर लेते हैं कि ये शुद्ध होगा, ये पूरी तरह से आयुर्वेद पर बेस्ड ये प्रोडक्ट होगा। कई बार हम पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हम पढ़ते हैं, ना ही पढ़ने की जहमत उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद आज ब्रांड बन चुका है। हर किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो हमारे डेली इस्तेमाल का हो, उस सब पे आयुर्वेद लगा दिया जा रहा है। जबकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है। ये आयुर्वेद का एक प्रकार से जो ब्रांडिंग हो रही है उसका कहीं ना कहीं ये मिसयूज़ भी हो रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि घी जो है वो खाद्य पदार्थ है, और ये हमारे डेली रूटीन में, हमारे किचन में वैसे भी सदियों से इसका प्रयोग होता आ रहा है। तो ये भारत के हर किचन में घी का प्रयोग होता है। अगर इसमें एक कंटामिनेशन अगर है तो एक प्रकार से समझ लीजिए वो घरेलू खाद्य पदार्थ में कंटामिनेशन हो रहा है। औषधि का पार्ट तो एक अलग है, औषधि तो है ही। तो जो इस प्रकार से आज के समय में बहुत सारी कंपनियां जो ऐसी आ रही हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट के नाम से या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम से बाजार में दवाइयों को एक जन सामान्य के लिए बेच रही हैं। और लोगों को ये जानने का अवश्य अधिकार है कि अगर ये आयुर्वेदिक दवा है या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इसका क्या इंग्रेडिएंट है, इसका क्या केमिकल ये या क्या हर्बल कंपोजिशन है। जी। और ये किस उस पैरामीटर में बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही हैं कि बाहर उसके इंग्रेडिएंट्स लिख देती हैं, और अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ और ही होते हैं। इसका गुणवत्ता चेक करना बहुत बड़ा एक समस्या है, क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे लोगों में आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है तो आयुर्वेद की दवाओं का कंजम्पशन बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। सीतापुर से हमारे सहयोगी शमी अहमद लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शमी, क्या जानकारी है आपके पास? और मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं। लोग अपने घरों में पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं। शमी, एक बार उनसे बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि जब से उनको ये पता चला है कि घी के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए हैं, क्या रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है? क्या लोग अब भी इसका इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, आपका कहना कहीं ना कहीं पर सही है कि जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो लैब टेस्ट में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का जो टेस्ट लैब फेल हुआ है, उसके बाद से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कई दुकानों में ऐसा देखा गया है कि जो पतंजलि का जो शुद्ध देसी घी का जिस तरीके से बाबा रामदेव दावा करते हैं कि शुद्ध देसी घी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर लोगों के अंदर अब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि जो बाबा रामदेव का पतंजलि का जो घी है वो जब फेल हो गया है तो उनको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि तमाम दुकानदार ऐसे भी थे जिन लोगों के द्वारा जो बेचा जा रहा था तो उनको कोर्ट के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है 1,40,000 रुपए का। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से टेस्ट लैब में ये देसी घी फेल हुआ है बाबा रामदेव का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जब टेस्ट लैब में घी फेल हो चुका है
तो इसको तो बंद कर देना चाहिए तुरंत। सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो जो ये लोग बेच रहे हैं दुकानदार, जबकि जुर्माना हो चुका उनके, उसके बावजूद उनकी हरकतें कम नहीं हो रही हैं और आए दिन लोगों में भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जिससे लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये घी खा रहे हैं कि कुछ और तो नहीं खा रहे, इसमें क्या क्या मिलावट है। इस तरह की भ्रांतियां हर व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होती जा रही हैं। कुल मिलाकर जब जस्ट लैब में फेल हुआ उसके बाद दुकानदारों को भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि घी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर वो खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और पूजा में भी इस्तेमाल होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो घी फेल हो चुका है उसको मार्केट में नहीं बेचना चाहिए। और जो दुकानदार हैं वो अपने फायदे के लिए इस घी को मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा हो रहा है और घी की अपेक्षा इस घी में ज्यादा फायदा है, इसलिए मार्केट में बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर सेहत के साथ लोगों की खिलवाड़। कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से टेस्ट लैब में ये घी फेल हुआ है? क्या 2021 में बाबा रामदेव का जो देसी घी है वो फेल हो चुका था टेस्ट में। उसके बाद ये जो दुकानों में पहुंचा हुआ है, तो कुछ चंद पैसों के लिए व्यापारी दुकानदार ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जाने अनजाने में कुछ पैसों के कारण उनकी शरीर की मानसिकताओं से भी खेल रहे हैं। और देखिए, जो देसी घी है वो हमारे जी। समाज में पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा किया जाने वाला एक तत्व है और उसके साथ भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों में भी खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरी सरकार से यही मान्यता है, यही गुजारिश है कि इस घी पर जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं लगाई जाए रोक और लोगों के बिल्कुल शमी, सेहत देखिए के अब साथ जिस तरह से अभी हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि लोगों का जो रुझान है वो लगातार धीरे धीरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ने लगा था, हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा था, लोग ऑर्गेनिक चीजों को एक बार फिर से अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से पतंजलि, जो कि आयुर्वेद के इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब जब उसका ही घी यहाँ पर लैब टेस्ट में फेल हो गया है तो कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास भी डगमगाए हैं और अब बाकी आगे वो इस तरह के प्रोडक्ट पर विश्वास करने से भी कतराएंगे। बहुत शुक्रिया शमी आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। नवीन जोशी जी, आपका एक बार फिर से रुक करती हूं। वही सवाल है सर, अब हम लगातार देख रहे हैं, एक वक्त था जब आपने देखा होगा कि लोग जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे, अलग अलग तरह के केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते थे, उनका हम आम दिनचर्या में खूब इस्तेमाल किया करते थे, चाहे खाने पीने को हो या फिर डेली यूज प्रोडक्ट हो। फिर धीरे धीरे पतंजलि लॉन्च होता है, पतंजलि मार्केट में आता है और फिर लोगों का आयुर्वेदिक, हर्बल प्रोडक्ट्स और अब ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उन चीजों को लेकर लोगों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ा है। यानी एक जो पुरानी पद्धति थी, हमारी पूर्वजों की जो एक पद्धति थी, वो धीरे धीरे फिर से चलन में आ गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि पतंजलि ने आयुर्वेद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस तरह से अभी जड़ी बूटियों की डिमांड बढ़ी है या फिर इस प्रकार से गाय के घी या अन्य जो भी ऑर्गेनिक उत्पाद हैं इनकी डिमांड बढ़ी है, क्या वो उसी प्रकार से गाय के घी का जो सोर्स है वो गाय हैं? तो क्या गौशालाएं इतनी हैं? क्या इतने दूध हमारे यहाँ घी पैदा करने लायक हो रहे हैं क्या? क्योंकि जितना डिमांड बढ़ रहा है उसी हिसाब से क्या जड़ी बूटियों को लगाया जा रहा है? क्या हिमालय चूंकि जड़ी बूटियों का सोर्स जो है वो हिमालय है, तो हिमालय में तो वन संपदाएं हैं, जड़ी बूटियों को सीधे आप दोहन नहीं कर सकते। तो फिर ये जड़ी बूटियां कहाँ से आ रही हैं? क्या वो जड़ी बूटियां जहाँ से लगाई जा रही हैं मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पर आसपास में कोई इंडस्ट्रियल एरिया अगर है तो वहाँ से भी केमिकल वेस्ट आ सकता है। ऐसे ही अगर इतनी गौ माताएं नहीं है हमारे पास, इतनी गौशालाएं नहीं है, तो फिर ये गाय का घी कहाँ से आ रहा है? सवाल ये है, जो आज इतना हर कंपनी आज आयुर्वेद के नाम पर गाय का घी बेच रही है, इतनी गौशालाएं नहीं है, इतनी गौ माताएं को नहीं आज बनाया गया है गौशालाओं को, तो फिर ये घी कहाँ से आ रहा है? निश्चित तौर पर ये घी कहीं ना कहीं से आउटसोर्स किया जा रहा है। जी हाँ, ये कहीं बाहर से आ रहा है, ये डेनमार्क जैसे देशों से आ रहा है। और ये जी पतंजलि के घी को लेकर अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से केमिकल्स मिले हैं या फिर ऐसी कौन सी गुणवत्ता, कौन से ऐसे मानक है जिस पर ये खरीद नहीं उतरी है, जिस वजह से इसे लैब टेस्ट में फेल कर दिया गया है? और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी भी की गई है कि ये बहुत हानिकारक है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है अगर किसी ने इसका सेवन किया तो रेगुलर बेसिस पे। देखिए घी में जो मेनली कंटामिनेशन होता है, जो हम लोग एनिमल
जो घी लेते हैं उसमें ज्यादातर या तो वनस्पति घी का कंटामिनेशन होता है या फिर किसी और सोर्स से फैट को मिलाया जाता जी। है। तो कंटामिनेशन का मतलब जो होता है वो उसी से मिलती जुलती चीजों को उसमें मिलाया जाता है, या तो प्लांट सोर्स से मिलाया जाता है या फिर किसी और एनिमल सोर्स से उसमें फैट को मिला दिया जाता है। तो वो जब उसको केमिकल एनालाइज करते हैं तो प्लांट सोर्स से होने वाले जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, जो उसके जो केमिकल्स हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, पता चल जाता है। तो घी में बेसिकली जो कंटामिनेशन होता है या तो वनस्पति की तरफ से या किसी और जानवर की जो चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो अब ये मुझे नहीं मालूम है कि उसकी केमिकल एनालिसिस में क्या कंटामिनेशन पाया गया है, ये तो उनकी रिपोर्ट्स में ही देखकर बताया जा सकेगा। लेकिन मैंने भी जानकारी मुझे मिली है कि लैब जो सैंपल है वो टेस्ट में फेल हुआ है। दूसरा, कोई ऐसे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स मिल सकते हैं जो शरीर में लिवर को या फिर शरीर में कार्सिनोजेनिक जिनको हम बोलते हैं, इस प्रकार के कोई केमिकल्स उसमें मिल सकते हैं। अब निश्चित रूप से कहीं स्टोरेज की समस्या रह सकती होगी या फिर कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन हुआ होगा। और ये केवल पतंजलि में ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि हर ब्रांड की घी को रैंडमली चेक करना चाहिए। और घी ही क्यों, आज की तारीख में हर्बल और केमिकल के नाम पर जितनी भी दवाइयां आ रही है, जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आज की तारीख में अलग अलग नामों से, जिन पर आयुर्वेद का ब्रांड लगा है, उन सब पर आपको पूरी तरह से इस प्रकार का निरीक्षण होने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर दवाओं में आज ऐसा पाया जा रहा है कि उनमें एनाल्जेसिक्स मिले हुए हैं, उनमें स्टेरॉइड्स मिलाया गया है, उनमें इस तरह की चीजें हो रही है। और ऐसा होता है जब कोई भी व्यवसाय, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो बहुत सारे ऐसे उसमें लोग आते हैं जो फाउल प्ले करते हैं। तो ऐसे में बड़ी कंपनियों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी, इस तरह की जो मिलावट की आप बात कर रहे हैं, कंटामिनेशन की जो आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण को हम किस तरह से समझे? क्या जो बढ़ती डिमांड है वो इन कंपनियों पर एक प्रेशर डालती है कि वो इस तरह से अब हर किसी को, जैसा आपने कहा कि उतनी तो गौ माताएं नहीं है, उतनी तो जो आउटपुट है वो हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे ये चीजें यहाँ पर होंगी? तो क्या जो डिमांड है वो इन कंपनी पर प्रेशर डालती है कि फिर वो गुणवत्ता के साथ समझौता करते हैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए? जी, यकीनन जब मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उस चीज़ को पूरा नहीं करती तो फिर सप्लाई के अल्टरनेटेड सोर्सेज पर ये कंपनियां डिपेंड हो जाती हैं और वहीं से कंटामिनेशन शुरू होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, तो यही कारण केवल इन्हीं नहीं, आयुर्वेद की बहुत सारी दवाओं में आज की तारीख में ऐसा हो रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल नवीन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, क्या जानकारी है आपके पास पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर? आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, किस तरह के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं? देखिए, काफी लोग मेरे साथ हैं और जब ये इस तरीके की खबर जब सामने आई लोगों के सामने, क्योंकि एक नामचीन कंपनी के जब सैंपल फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार आम जनता किस पर विश्वास करे? क्योंकि जो है तमाम जो कंपनियां हैं धड़ल्ले से उनको आयुर्वेद बताती हैं या शुद्ध देसी घी बताया जाता है। तो इस तरीके से जब जहर बेचने का काम कुछ कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि बाबा रामदेव की तरफ से इस घी को, जो कि शुद्ध देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी बताया जाता है, उसका सैंपल फेल हो जाता है। तो उसके बाद जो गाजियाबाद की जनता है बेहद हैरान है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम कंपनियों पर नकेल कसनी चाहिए। सिर्फ रामदेव नहीं और तमाम जो कंपनियां हैं उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में कुछ जनता हमारे साथ है गाजियाबाद की, उनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, सैंपल फेल हुआ, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं खिलवाड़ सेहत के साथ हो रहा था। ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो बाबा रामदेव जी ने कराई है, और साथ में इसमें जो हमारी फूड एजेंसियां हैं वो सुचारू रूप से केवल काम नहीं कर सकी, वरना ये तो हादसा बहुत दिन पहले पकड़ा जा सकता था जी, काफी पहले। तो इसलिए अगर हमें समय समय पर ऐसी सरकारी प्रणाली अगर लगी रहे ताकि जिससे जनता का स्वास्थ्य खराब ना हो, तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी बाबा रामदेव जी के यहाँ कुछ इस तरह काम होगा कि वो पहले बाबा से लेकर लालो तक का सफर उन्होंने तय कर दिया। इस बात से साबित हो गया कहीं ना कहीं, और जो उनके प्रोडक्ट हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्ति जो योग का कार्य करते थे, योग सिखाते थे, आज वो बेचनी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, हर चीज वो आगे बढ़ गए। तो जो हर चीजों को परफेक्ट नहीं हो सकता, बनाई जाए पर कहीं ना कहीं उसकी शुद्धता का
प्योर ध्यान उनका रखना चाहिए, ये क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते साहब। जब एक आदमी या एक व्यक्ति, आप 2, 4, 5 प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 प्रोडक्ट एक साथ बनाना, 100 प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और कहीं ना कहीं गुणवत्ता को भूल के वो आगे चलते हैं, एक व्यापारी बनकर, वो भी ऐसे व्यापारी जो जनता के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। बाबूजी आपको क्या लगता है, क्योंकि सैंपल फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आम जनता तो परेशान ही होगी इस बात को सुनकर, लेकिन सच तो ये है कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो रखते नहीं है, जी जी। ना हमें पता होता है, सिर्फ ये मीडिया यदि सैंपल फेल हुआ, मीडिया से ही पता लगता है ना एक्चुअली को। जी जी, बाकी तो असली काम तो जो है यहाँ फूड का जो इंस्पेक्टर है उनका काम है, शासन प्रशासन की तरफ से किया जाए, प्रशासन का काम है, और ये ध्यान वो ही रखें। आम पब्लिक तो नहीं कर सकती ध्यान इस बात का, हम तो सिर्फ विश्वास ही कर सकते हैं। क्या पर जब इतनी बड़ी कंपनी पर सवाल खड़े हो जाए तो विश्वास किस पर करेंगे सर, किस पर विश्वास करेंगे जब इतनी बड़ी कंपनी का सैंपल फेल हो गया? आप कहाँ जाएंगे और किस कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे? आप समझ ही नहीं सकते हैं क्या असली है क्या नकली है। देखिए सर, ये जो है जितनी भी कंपनियां हैं, मेरी यही गुजारिश है कि जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है या जो भी इसको चेक करता है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जाएं और जो प्रोडक्ट हम जनता को दिया जा रहा वो उसको चेक करें, उसकी गुणवत्ता चेक करें, उसकी क्वालिटी चेक करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट चेक करें, और करने के बाद जब भी वो प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज किया जाए, ताकि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल आपने सही बात कही है। शासन प्रशासन की तरफ से जो भी टीम गठित की जाती है, जो फूड डिपार्टमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं सभी चीजों पर ध्यान रखे। जो इस तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके सैंपल लगातार कलेक्ट होने चाहिए। ऐसे में कुछ लोग और भी है, उनसे जान लेते हैं। सर आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का जो सैंपल है फेल हुआ है देसी घी का, क्या सोचते हैं? सैंपल तो सर जो फेल हुआ है ना, वो लाला रामदेव जी जो बना रहे हैं घी, वो पहली बात तो खुद नहीं बना रहे, ये देश की जनता के सामने पहले भी कई बार प्रश्न आया, और इनके कई दफा कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके कच्ची धानी तेल क्या बेचते हैं और कच्ची धानी कहीं है नहीं। ये लोग, मैं अपने घर में खुद बता रहा हूँ, मैं अपने घर में पिछले 5 साल से रामदेव जी का काऊ घी इस्तेमाल करता था, और ये इस बार बिल्कुल सैंपल फेल हुआ। देखिए कहीं ना कहीं लोग तो अपने घरों में अभी भी न सिर्फ पतंजलि के घी बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पतंजलि दंत कांति भी कई बार विवादों में रही है, लेकिन अब भी लोग अपने घरों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं, नवीन जोशी जी। पतंजलि के अगर हम घी की बात करें तो घी से पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस तरह से विवादों में रहे हैं। कुछ यहाँ पर मेरे पास लिस्ट भी है सर। जो दिव्य फार्मेसी है पतंजलि की, उनके 14 जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा दिया गया है, प्रॉपर तरीके से उन पर बैन लगाया गया है। इसमें दिव्य ब्रोनकॉन है, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप है, नवरत्न इलायची सोन पापड़ी है, हर्बल चूर्ण है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। इसके अलावा कोविड के दौरान आपको याद होगा सर किस तरह से उन्होंने एक दवाई लाई थी, एक दवा उन्होंने लॉन्च की और फिर कहा कि इससे जो कोरोना है वो जड़ से खत्म हो सकता है। तब भी उनको कोर्ट से फटकार पड़ी थी कि इस तरह की वो भ्रामकताएं न फैलाएं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी आपने कुछ देर पहले प्रश्न किया था कि उसमें क्या एडल्ट्रेशन मिले हैं घी में, तो मैंने उसमें देखा है, उसमें एक तो फैटी एसिड जो है वो कंटेंट जो है वो घी का, वो जो गाय के घी में होता है वो नहीं मिला है। दूसरा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मानक से अधिक मिला है। और तीसरा जो है वो दूध में फैट कंटेंट जो था वो मानक से कम आया है। बाकी केमिकल के एडल्ट्रेशन की जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे पहले भी बैन लगा है, देखिए समय समय पर जो है इस प्रकार के निरीक्षण होने बहुत आवश्यक हैं। अगर बड़ा ब्रांड है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, क्योंकि भरोसा लोगों का टूटता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीज़ों पर, और सबसे बड़ी जो समस्या है आजकल भ्रामक विज्ञापन, जो हम किसी भी दवा को आयुर्वेद के नाम पर जो है हम लोग इस प्रकार से बता रहे हैं कि उस पर भी एक कोर्ट ने फटकार लगाई थी इससे पहले। तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है हर उस ब्रांड की जो आयुर्वेद का ब्रांड है, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उससे जनता का मनोबल टूटता है। अब जैसा कि अभी मैं सुन रहा हूँ तमाम सारे लोग जो बोल रहे हैं, तो जनता का भरोसा एक बहुत बड़ा होता है और इससे आयुर्वेद के नाम पर, आयुर्वेद पर भरोसा टूटता है। तो इस पर आयुर्वेद की जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि वो
जो भी उत्पाद बना रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के नाम पे बना रहे हो, चाहे वो आयुर्वेद के नाम पे बना रहे हो, चाहे हर्बल के नाम पे बता रहे हो, चाहे वो टूथपेस्ट बना रहे हो, हर वो चीज़ हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। और यदि उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन जाता है तो वो हमारे घर के किचन तक जा रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें गंभीर परिणामों को देने के लिए मजबूर कर देगा, और जो एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी। बिल्कुल नवीन जी, यहाँ लोगों को भी अवेयर होने की और ये सोचने की जरूरत है कि हर्बल के नाम पर, ऑर्गेनिक चीजों के नाम पर लोग अपनी किचन तक क्या क्या चीजें लेकर जा रहे हैं, ये भी उनको सोचने की जरूरत है। हमारे सहयोगी आकाश यादव हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पतंजलि के प्रोडक्ट घरों में इस्तेमाल नहीं किए जाते होंगे। न सिर्फ हम घी की बात करें बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। लैब टेस्ट में घी फेल हो गया है, खाने योग्य उसे नहीं बताया गया है। क्या रिएक्शन वाराणसी के लोगों का आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, जो रामदेव यानी कि पतंजलि का जो कंपनी है, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरे देश में ये इनका प्रोडक्ट है, और जिस तरीके से फेल हो गया है टेस्ट में, देखिए हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, जिस तरीके से बाबा रामदेव शुद्धता की गारंटी लेते हैं, अब उनका जो घी है टेस्ट में फेल हो चुका है। आपको जानकारी हुई, आप इसके बाद क्या सोच रहे हैं? जैसे जानकारी में कोर्ट ने आदेश लगा दिया कि उनका घी सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम तो सब दिन से पतंजलि का ही पूजा करते थे, पूजा ही करते हैं। लेकिन अब आगे जैसा हो रहा है तो हमको सोचना पड़ेगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कितना विश्वास था पहले इस प्रोडक्ट पे? विश्वास तो बहुत था, लेकिन अब विश्वास टूट रहा है। विश्वास टूटेगा तो फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा। अब आगे सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से कहेंगे जो भी सही है उसको देखे, अगर गलत है तो उनको बंद करे। सबसे बड़ी बात है कि बनारस में अभी भी वो घी बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। हाँ, बिक तो रहा ही है, लेकिन अब उसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। हम लोग तो कह ही सकते हैं ना कि क्या करे सरकार। अगर गलत है तो उनको हटा दीजिए, बंद करिए। देखिए, प्रोडक्ट जो यूज करते हैं अपूर्वा, वो लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ लोग और हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बाबा रामदेव का जो घी है, जो शुद्धता की गारंटी देते थे, वो टेस्ट में फेल हो गया, और साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि ये खाने योग्य नहीं है। सिंपल, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में अगर जब इस तरह की छुट्टी निकली है तो इसको अच्छे से जांच किया जाए और इसको बंद किया जाए, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं आ रही हैं। अगर देखा जाए तो बीमारी एक तरह से खड़ी हो रहा है, ये फिर बहुत सारी समस्या है। इनका प्रोडक्ट में, सारे प्रोडक्ट में जांच किया जाए इनको अच्छे से। सरकार की हमारी अपील यही रहेगी कि इनके प्रोडक्ट में, पूरे प्रोडक्ट में जांच किया जाए। बिल्कुल, देखिए जनता के स्वास्थ्य की बात है, जनता के कहीं ना कहीं सेहत की जुड़ी बात है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? किस तरीके से ये बात सामने आया कि इनका जो घी है वो टेस्ट में फेल हो गया? जी हाँ, जैसे पतंजलि का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुआ है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में, वहाँ प्रतिबंध कर लगा दिया गया है। पतंजलि के स्टोर पे 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और सेलर को भी 15,000 का जुर्माना लगाया गया। उसी तरह सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश में अन्य सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सभी सेलर को प्रतिबंध करना चाहिए, और ये खाने योग्य नहीं है तो किसी भी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोग अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। अब लोग, हमें लगता है कि सड़क पे भी आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिला है कि टेस्ट में फेल हुआ, उसके बाद प्रतिबंध लग गया, अब धीरे धीरे जैसे बनारस के लोग हैं, ये अब जागरूक हो रहे हैं कि अब हमें ये घी नहीं लेना है, क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर टेलीविजन स्क्रीन पे रामदेव देते हैं। लेकिन जिस तरीके से टेस्ट में फेल हो गया, तो घी की गारंटी देते हैं लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य तो दूर की बात है, हवन करने योग्य भी हमें लगता है नहीं बचा होगी। अपूर्वा, बिल्कुल आकाश, और देखिए लगातार इस तरह के सवाल अब लोग भी पूछने लगे हैं, लोग सवाल उठाने लग गए हैं। एक वक्त ऐसा भी हमने देखा था कि हर घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिला करते थे। दुकानों पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ होती थी। लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हम अपने घरों में सिर्फ आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें, और आयुर्वेदिक के नाम पर लोग एक वक्त में सिर्फ पतंजलि को ही जानते थे। तो पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स लोगों के घरों में नजर आते थे। नवीन जोशी जी, एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। अभी तो सिर्फ घी को लेकर हम बात कर रहे हैं, जबकि एक टाइम पे पतंजलि के जो सरसों तेल है उसमें भी मिलावट की खबरें सामने आई थी। इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हर वो प्रोडक्ट जो आज प्रचार हो रहा है, जिसकी ब्रांड बनाई जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही शुद्ध हो। मैं केवल पतंजलि ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उनके भी रैंडमली सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। और
उनके भी इन सभी जो उत्पाद हैं इनका समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए। पिथौरागढ़ में जैसी जांच हुई है इस प्रकार की जांच हर जिले में होनी चाहिए। हर जिले से रैंडमली सैंपल्स लिए जाने चाहिए और अगर जहां भी इस प्रकार के सैंपल किसी भी कंपनी के मिलते हैं तो उन्हें तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि आज लोग जागरूक हो रहे हैं। आज आप आयुर्वेद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप हर्बल के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि जो मैं मेरे घर में जो हल्दी है, जो मेरे घर में घी आ रहा है, जो सरसों का तेल आ रहा है, क्या वो गुणवत्ता के उन पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो इसके लिए सरकार ही इस पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और जो कर भी रही है। अगर सरकार ने ये सैंपल नहीं लिए होते तो आज शायद ये खबर भी नहीं बनती। तो निश्चित रूप से सरकार ही इसको करेगी और सरकार इसके लिए कर भी रही है। समय इससे पहले भी भ्रामक विज्ञापनों पर जो है उन पर कार्रवाई हुई थी और उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट में एक माफीनामा भी देना पड़ा था और अभी भी जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है और जुर्माना लगाया है। तो हर राज्य के जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है उसको रैंडमली सैंपल्स लेने चाहिए हर उस आयुर्वेद के उत्पाद के जो आयुर्वेद के नाम पे बिक रहे हैं, चाहे वो दर्द को कम करने वाले, चाहे गठिया की दवा के नाम पे, चाहे वो किसी इस प्रकार के पौरुष क्षमता को बढ़ाने वाली दवा के रूप में, चाहे वो सरसों के तेल के नाम पे। आयुर्वेद को आज हर जगह टैग लगा के बेचा जा रहा है। ये आयुर्वेद को भी नीचे ले जा रहा है। इस प्रकार से जो आयुर्वेद हमारा भारत सरकार के कारण आज और हमारे आज इस प्रकार से सरकार के कारण बढ़ रहा है, वो इस प्रकार से नीचे ले जा रहा है। जी, ये आपने पॉइंट बहुत सही कहा कि जिस तरह से अब आयुर्वेद को लेकर जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर वो अपनी गुणवत्ता में खरे नहीं उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आयुर्वेद की भी छवि को खराब कर रहा है। अब आगे लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे। जैसे भी कोरोना को लेकर मैं बात कर रही थी, जहां कोविड-19 महामारी के दौरान पतंजलि ने कोरोनिल को कोरोना का इलाज बताया, जिस पर आयुष मंत्रालय और WHO ने आपत्ति भी जताई और यह भी कहा कि कंपनी को इस तरह से भ्रामक वाले जो विज्ञापन है पहले तो वो बंद करने चाहिए। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में पतंजलि को इसे सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचना पड़ा, जबकि दावा वो कोरोना की इलाज का कर रहे थे कि कोरोनिल से कोरोना का इलाज हो पाएगा। नवीन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। मयंक, पतंजलि के घी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पतंजलि के जो कई बार विवादों में रहे हैं। लोगों की क्या किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लोग घरों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी ऊंची दुकान और फीके पकवान ये बिल्कुल साबित हो रहा है। रामदेव कंपनी जो पतंजलि है निगम लिमिटेड, और ऐसे में हमारी मौजूदगी पतंजलि के स्टोर पर है और ऐसे में कई लोग यहाँ पे घी भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ये घी खरीदा है, आपके हाथ में घी है, आपको जानकारी है कि किस तरीके से घी जो है अब लैब में बिल्कुल फैल हो गया है, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जानकारी है? ये मुझे जानकारी नहीं है, ये तो मैंने बहुत काफी टाइम से ले रहा हूँ मैं। तो अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पर ये पतंजलि का जो घी है बिल्कुल खराब बता दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप छोटे हैं, गरीब मिडिल फैमिली से हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि परिवार की जान के साथ इस घी को काफी खिलवाड़ हो रहा है। तो ये पतंजलि जो कर रही है वो आज गलत चल रही है, तो इंसान से जिंदगी खिलवाड़ हो गया। ये तो दुकानदार जो शॉपकीपर है उनसे बताया कि खराब है, ये उन्होंने कुछ भी नहीं बोलना, तो उन्होंने दिया है हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, घी कब से खा रहे पतंजलि का? कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। रामदेव पर कितना भरोसा है? बिल्कुल निर्भुल भरोसा करते थे हम तो। ऐसे में कई लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? करण नाम है। करण, पतंजलि के स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, किस तरीके से यहाँ के प्रोडक्ट पर कितना भरोसा है? भरोसा है। ऐसे में उत्तराखंड की एक रिपोर्ट पर साफ तौर पर कहा है कि घी जो है मानकों के विरोध है, यानी कि खाने लायक नहीं है। तो हमने अभी देखा भी नहीं, पर अब देखें। क्या आप मानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि पतंजलि जैसे शुद्ध घी के नाम पर केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पूर्वा सीधे तौर पर देखा जाए तो ये वो लोग हैं कि साफ तौर पर देखा जा सकता है एक छोटा पैकेट जो कि एक मिडिल फैमिली का व्यक्ति जब घी खरीद के जा रहा है और कोई ये अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधे तौर पर पिथौरागढ़ की ये रिपोर्ट जाहिर करती है किस तरीके से आम जनता के साथ ये धोखाधड़ी पतंजलि के इस प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध देसी गाय पे आयुर्वेदिक के नाम पे ये तमाम जो घी के पकवान बड़ी दुकानों से परोसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ बात तो किया जा रहा है। और ऐसे में ये भी कहा पाना बड़ा मुश्किल है कि
कि जिस तरीके से लोग पतंजलि के प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं उनके साथ बिल्कुल उतना ही मयंक, खिलवाड़ किया जा रहा पतंजलि है। के प्रोडक्ट्स पर लोग भरोसा कर रहे हैं और हमारे आपके हर किसी के घर में पतंजलि का कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा, जिसका हम इस्तेमाल भी लगातार कर रहे थे ये सोच के कि ये आयुर्वेद से बना हुआ है, इसमें सब कुछ हर्बल है, इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं है, कुछ भी केमिकल नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। केएन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख करते हैं हमारे सहयोगी। केएन पांडे, क्या जानकारी आपके पास पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर, जिस तरह से अब इस पर फिलहाल बैन तो नहीं लगा है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जो अपने लैब टेस्ट में फेल हो चुका है, लोगों को भी इसके बारे में अब पता चल रहा है। जो लोग पहले भरोसा किया करते थे पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर, क्या रिएक्शन उनके सामने आ रहे हैं जब उनको पता चला? जी अपूर्व, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हालांकि ये चीज़ें जो आई हैं संज्ञान में, इससे थोड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन अभी भरोसा उनका लगातार कायम है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पतंजलि स्टोर के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी कुछ लोग यहाँ पे थे, खरीदारी कर रहे थे और खरीदारी करने के बाद अभी वो लोग यहाँ से निकले हैं, वो लगातार परचेजिंग कर रहे हैं, घी की भी खरीदारी कर रहे हैं। मैंने स्टोर से भी बात की, स्टोर वाले से भी, उसने कहा कि जब से इस बात का पता लगा है लोगों में फिलहाल बेचैनी है कि किस तरीके से जो सबसे भरोसे की एक तरीके से प्रोडक्ट था वो एक तरीके से सब स्टैंडर्ड कैसे पाया गया। हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन जो तमाम अभी देखा गया है कि जो तमाम प्रोडक्ट थे उन पर तमाम जो है एक तरीके से शिकायतें आई हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड पाया गया। अगर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो देसी घी था वो एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग पूजा पाठ में किया करते थे, और जो रोग एक तरीके से रोगी होते थे वो भी इनको एक तरीके से देखा जाए तो ये भी उपयोग किया जाता था। लेकिन जब से ये पिथौरागढ़ से रिपोर्ट आई है, ये सब स्टैंडर्ड पाया गया, लोगों में थोड़ा बेचैनी है कि आंख बंद करके जो भरोसा करते थे वो एक तरीके से उनके विश्वास को एक तरीके से विश्वास जो है एक तरीके से आघात लगा है। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि जो पतंजलि के जो तमाम आला अधिकारी जिसकी तरफ से जो मीडिया एक तरीके से रिपोर्ट्स के आधार पर जो बयानबाजी की गई, उनका कहना कि एक सब स्टैंडर्ड लैब में एक तरीके से इसका जो पतंजलि का जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम देसी घी है गाय का, उस पर एक तरीके से सब स्टैंडर्ड बताया गया। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से नकारने वाली बात है, और इसको लेकर के वो जो है वो जो सेफ्टी जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जाएंगे, सेफ्टी फूड ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जाएंगे और अपनी याचिका दायर करेंगे। और देखने वाली बात होगी कि उनकी जो याचिका होती है वो किस तरीके से जो है करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो स्टोर में काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। ये जब से ये स्थिति पैदा हुई है, क्या सेल प्रभावित हुई, कितनी सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बिक रहा है। 2020 का ये फेक न्यूज़ था जो इस समय चलाया गया। शॉर्टेज है इस समय घी की, हमारे पास घी हमारे ना डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में है ना हम लोग के पास है जो हम लोग बेच सके उस घी को। फेक न्यूज़ है। हाँ, थोड़ा सा जो भी कस्टमर इस समय डरा हुआ है, भाई सेहत की चीज़ है तो थोड़ा सा डरा हुआ है। जो 1 किलो घी बिकता था वो आधा किलो बिक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बिक ना रहा हो, कि बंद हो गया हो बिकना, ऐसा कुछ नहीं है, बिक रहा है। जी ये पूर्वा, जैसा इनका साफ तौर पे कहना है कि सेल प्रभावित हुई, जो पहले 1 किलो ले जाते थे अब वो लोग जो है आधा किलो ले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो विश्वास जो था वो थोड़ा डिगा हुआ जरूर है। उस विश्वास को कायम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये विश्वास जो जनता का टूटा हुआ, आवाम का टूटा हुआ, वो कितना आगे आने वाले दिनों में जो है वो जो है कायम हो पाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केएन पांडे इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। नवीन जी, एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। अभी आपने हमारे 2 सहयोगियों की बात सुनी होगी, वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो एक तो शख्स ऐसे भी मिले हमारे सहयोगी को जो जस्ट दुकान से वो पतंजलि का घी का डब्बा खरीद कर लेकर जा रहे हैं। एक हमारे सहयोगी को पतंजलि स्टोर के ही जो ओनर है वो मिल गए, जिन्होंने कहा कि हमारे पास तो शॉर्टेज हो गई है, ये फेक न्यूज है जो फैलाई जा रही है। जी जी, देखिए मैम, ऐसा होता है, ये पतंजलि जो नाम है ये एक महर्षि हमारे योग के जो प्रणेता हैं उनका नाम है, और आयुर्वेद अपने आप में भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। तो ये दोनों नाम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो लोगों का भरोसा पतंजलि, महर्षि पतंजलि पर भी है और आयुर्वेद पर भी है। तो लोग अभी भी इस बात को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। और मैं देख रहा था कि पतंजलि ने भी इसमें लिखा है कि ये जो हमारी जाँच हुई है ये सब स्टैंडर्ड लैब में हुई है, तो उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो हायर स्टैंडर्ड लैब में उनकी रैंडमली सैंपल्स कलेक्ट कर लिए जाए, और यदि उनके हाई स्टैंडर्ड लैब जो वो कह रहे हैं वहाँ अगर उनके सैंपल सही पाए जाते हैं तो ठीक है। तो लोगों का भरोसा देखिए वो तो बना हुआ है, क्योंकि भारत में भरोसा टूटना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पतंजलि अपने आप में महर्षि पतंजलि का नाम है जो योग के प्रणेता हैं, और आयुर्वेद हजारों साल पुरानी चिकित्सा विधा है। तो ये दोनों जगह पे तो भरोसा टूटना बहुत मुश्किल है।
लेकिन उस लोगों को जागरूकता होना ज़रूरी है कि आयुर्वेद के नाम पर या फिर महर्षि पतंजलि के नाम पर कुछ भी आप लें तो ज़रा सा एक बार ध्यान रखें कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। ये ध्यान देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए स्टोरेज, जो कि मॉइस्चर कंटेंट कहीं भी आ सकता है, यदि आप स्टोरेज ठीक से नहीं करेंगे घी को तो वहाँ पर फफूंदी लग सकती है। मैंने पढ़ा है उस रिपोर्ट में, उसमें मॉइस्चर कंटेंट पाया गया है। तो हो सकता है कि जहाँ पर सैंपल स्टोर किया गया हो या जो घी कंटेन स्टोर किया गया हो वहाँ फफूंदी हो, वहाँ पे सही ढंग से स्टोर ना किया गया हो। तो ये सभी चीज़ें उसको कैसे स्टोर किया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, वो जहाँ बन रहा है वहाँ पर कितने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसे जीएमपी कहते हैं। आज जीएमपी का प्रमाण पत्र केवल एक ठप्पा बन के रह गया है। अब उस जीएमपी जिसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं, उसको वो कंपनियां पूर्णतया, मैं केवल पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उसमें ह्यूमन टच भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। उसमें अंदर आप फार्मेसी के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते जहाँ पर इस प्रकार के खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, आपका टच नहीं होना चाहिए। तो क्या इन सभी मानकों को उस स्तर पर वहाँ पालन किया जा रहा है? ये कौन, इसको तो सरकार ही देखेगी ना। सरकार के जो अधिकारी हैं तो वो देख रहे होंगे यकीनन, और समय समय पर इसको देखना चाहिए। और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि महर्षि पतंजलि या फिर आयुर्वेद के नाम पर जो भी चीज़ बेची जा रही है उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उस पर, उसकी गुणवत्ता पर भी उसका ध्यान जरूर रखें। जी बिल्कुल नवीन जी, क्योंकि पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट्स हम जब खरीदने जाते हैं तो कई बार, अमूमन मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, यूज़ भी किए हैं। जब ये नया नया मार्केट में आया था, जब लोगों को इसके बारे में पता चला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांडिंग हुई, इसकी ब्रांडिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाबा रामदेव ने की थी। एड्स खूब चलते थे और उन एड्स में वो किसी एक्टर एक्ट्रेस को नहीं लेते थे, वो खुद ही उस प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। तो लोगों का एक विश्वास वहाँ से भी डेवलप हुआ। प्रोडक्ट्स भी जब हम लेते थे तो हम देखते थे कि सिर्फ हर्बल चीज़ें ही वहाँ पर मेंशन होती थी, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी उनका ही नाम मेंशन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी समय समय पर पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर इस तरह के विवाद शुरू हुए। फिर ये कहा जाने लगा कि ये टारगेट किया जा रहा है, अदर जो ब्रांड है मार्केट में उनकी तरफ से पतंजलि को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है आयुर्वेद में, या फिर जो बाकी कंपनी है वो इस तरह से अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए? में तो जो भी आयुर्वेद के सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं सब वो भारत की ही हैं, तो वो एक दूसरे को क्यों टारगेट करेंगे? हम ये कह सकते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारतीय कंपनियों पर टारगेट कर सकती है, पर आयुर्वेद की जो भी उत्पाद या फिर जो भी हमारे जो इस प्रकार के ऑर्गेनिक उत्पाद अधिकांश जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, वो सब भारत की ही कंपनियां बना रही हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार से हमारे किसी भी कंपनी को टारगेट करेंगी। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हर कंपनी जो ब्रांड है उसे अपने ब्रांड वैल्यू को, जितना उसका ब्रांड वैल्यू बनता है उतनी ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। और ब्रांड को स्टैब्लिश रखना सबसे बड़ी बात है, ब्रांड वैल्यू बनाना बड़ी बात नहीं है, ब्रांड को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप अगर ब्रांड वैल्यू बनाते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है लोगों की, आपके बारे में लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं कि आपका जो टूथपेस्ट है, आपका जो दंत मंजन है, आपका जो सरसों का तेल है, आपका जो घी है, ये बेहतरीन होगा। बिल्कुल लेकिन जब वो आपको बीच में रोक रही हूँ सर, हमारे सहयोगी शमी अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, फिर नवीन जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शमी, क्या जानकारी और अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर? लोगों से भी आप लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमने देखा है कि पतंजलि के घी जब से लैब टेस्ट में फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है वो डगमगाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी, आवाज आ रही है अपूर्वा जी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है शमी। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के समय में जिस तरीके से जो युवा है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है और लोगों का रुझान भी आयुर्वेद प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ा है। लेकिन ऐसे में जब पतंजलि जो एक नामचीन कंपनी है, जब उसका जो घी है उसका जब लैब में टेस्ट फेल होता है, पिथौरागढ़ के लैब में जब उसका फेल होता है, टेस्ट में फेल होता है वो घी, तो उसके बाद जब लोगों की प्रतिक्रिया जो है चलिए ठीक है शमी, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत चल रही है, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। नवीन जोशी जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें इस पूरे प्रोडक्ट को लेकर और मार्केट में जैसा भी हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग और पैकेजिंग को लेकर, तो वो तो बहुत शानदार तरीके से बाबा रामदेव ने किया था। हर जिले में, हर क्षेत्र में उनके जो पतंजलि स्टोर हैं वो हमें जरूर मिल जाते हैं, जहां पर यह दावा किया जाता है कि सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही स्टोर के नीचे मिलेंगे।
जी जी, देखिए बाबा रामदेव का यकीनन योग के क्षेत्र में योग को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब उन्होंने एक मार्केटिंग सेक्टर में जब उन्होंने प्रयोग किया, जब आयुर्वेद की दवाओं का निर्माण और इस प्रकार से जो घरेलू प्रोडक्ट्स का निर्माण शुरू किया, तो शुरुआत में उनके जो फॉलोअर थे वो इसको प्रोडक्ट को खरीदते थे। अब धीरे धीरे वो जो प्रचार के माध्यम से, ब्रांडिंग के माध्यम से वो स्वयं एक ब्रांड बने और उन्होंने इस प्रोडक्ट्स को पूरी भारत में जो है हर जगह अपने आउटलेट्स में पहुंचाया। तो लोगों ने आयुर्वेद, योग और पतंजलि के नाम से, महर्षि पतंजलि के नाम से और बाबा रामदेव की जो छवि योग के रूप में रही है, एक योग गुरु के रूप में, उसके आधार पर इन प्रोडक्ट्स को धड़ाधड़ खरीदना शुरू किया। और शुरुआत में बहुत बिके ये प्रोडक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा, मैंने वही कहा कि जब सप्लाई और डिमांड, क्योंकि जब बिजनेस आता है तो बिजनेस का जब आप मॉड्यूल खड़ा करते हैं तो उस बिजनेस के मॉड्यूल का एम्पायर को जब आप बनाते हैं तो फिर वहां पर इस तरह की गुंजाइश बनती है कि आपके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता में सवाल पैदा हो सकते हैं। और चूंकि आपकी मॉनिटरिंग नहीं होती, कई बार आप आउटसोर्स करते हैं उन चीज़ों को, घी को आउटसोर्स करते हैं, तेल को आउटसोर्स करते हैं और आप अपनी ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके आप उसे बेच देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप आउटसोर्स कर रहे हैं वो क्या बना रही है आपने, तो या फिर जहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या थर्ड पार्टी में जहाँ स्टोरेज हो रहा है, इन सभी जगहों पर कंटामिनेशन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो जिम्मेदारी बनती है कि जो जितना बड़ा ब्रांड है उसे उतनी ही जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जी, लोगों को भी अवेयर होने की और जागरूक होने की उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। सीधे बरेली का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे प्रोडक्ट को लेकर जो लैब टेस्ट में फेल हुआ है, पतंजलि घी जो हर घर में पाया जाता है, हर घर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंड में ज्यादा इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, इंडिया न्यूज ने जब से खबर को प्रकाशित किया है उसके बाद लगातार हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे पतंजलि का बहुत बड़ा स्टोर है मेन मार्केट में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खाली है। लोगों ने पतंजलि स्टोर पे आना कम कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले साल भी देखा गया है इनका जो शहद है वो शहद जमना नहीं चाहिए है सर्दियों में, तो इनका शहद जम रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो आटा है उसकी वे आउटसोर्सिंग कराते हैं और वो आटा एक राजनेता है, उनके माध्यम से बरेली में पिसाया जाता है। बरेली में पूरा इनका एक बड़ा कारोबार चल रहा है और बरेली से ही वो आटे का आउटसोर्सिंग करके यहाँ से जाता है और ये पतंजलि के जरिए पूरे देश में वितरित होता है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि आउटसोर्सिंग के जरिए ये जो माल खरीदते हैं उसमें शुद्धता नहीं होती है, पूर्णता नहीं होती है, लेकिन पतंजलि के नाम पर इनको पूरे देश में खपाया जा रहा है, जिसके लोग अपने आप को ठगी सा महसूस करते हैं। जी बिल्कुल आलोक, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी और इस पूरे अपडेट के लिए। नवीन जी, आखिर में एक सवाल आपसे यहाँ पर मेरा है कि जो लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ना सिर्फ पतंजलि के, जो लोग इस वक्त हर्बल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ज्यादा जिनका झुकाव है, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले किन किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है? देश है कि आयुर्वेद के नाम पर जो आज जो भी प्रोडक्ट्स आपको बेचे जा रहे हैं, चाहे वो दर्द को कम करने वाले, चाहे वो पौरुष क्षमता को बढ़ाने वाले, चाहे वो याददाश्त को ठीक करने वाले, चाहे वो बीपी को कंट्रोल करने वाले, जो ये इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट के नाम पर जो बेचे जा रहे हैं, सावधान हो जाइए, उसमें एलोपैथिक दवाएं मिलाई गई है, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, जो इस प्रकार के जो शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाएं जो आ रही हैं, उन सब में एलोपैथिक दवाइयां मिलाई हुई है, वो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन वहां भी है। और जो आज की तारीख में जो इस प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स जो कंपनियां आयुर्वेद और हर्बल के नाम पर बेच रही हैं, उनमें जो कंटामिनेशन है वो स्टोरेज के लेवल पे हो रहा है। और जैसा कि अभी आपके एक संवाददाता बता रहे थे, आउटसोर्सिंग ये कंपनियां स्वयं नहीं बना रही हैं, क्योंकि वो ब्रांड बन चुकी है, तो वो छोटी छोटी कंपनियों से उन सामान को खरीद करके उस पर अपना ठप्पा लगाती हैं और उसे मार्केट में बेच देती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे, क्योंकि अब नाम तो बन चुका है, ब्रांड वैल्यू तो बन चुकी है, तो अब तो किसी से भी आप उठा लो सामान और आप उसे अपना पैकेजिंग करो, उस पर अपना ठप्पा लगाओ और उसे बाजार में बेच दो। ये कारण है इसके पीछे। अगर वही कंपनी अगर सीमित मात्रा में उस दवा को बनाए, उस घी को बनाए, उस तेल को बनाए और उस पर गुणवत्ता पर मॉनिटरिंग करे, खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाए, तो यकीन मानिए कि इसमें कहीं भी गुणवत्ता कम होने के सवाल ही नहीं होता।
तो लोगों को आयुर्वेद के नाम पर, जो भी आज हर्बल के नाम पर और ऑर्गेनिक के नाम पर जो भी बेचा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसी बहुत मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां भी है जो आयुर्वेद के नाम पर आज करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं उसमें सिडेटिव या एनाल्जेसिक या फिर हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन तो नहीं मिली हुई हैं। ये बात नवीन जी, यहाँ आपको पर और जनता ग्राहकों को को भी- और जी। साथ में सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ जी। पर जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं आयुर्वेदिक के नाम पर आपको ठगा तो नहीं जा रहा है, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। नवीन जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी इस चर्चा से दर्शकों के बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे जिनके उनको जवाब भी मिल गए होंगे कि आयुर्वेदिक के नाम पर कोई आपको न ठगे। इसके लिए आपका भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।